आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ बगल में बाईं ओर बैठे हैं जनता दल यूनाइटेड के जिला के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश सिंह पटेल जी, और आप लोगों के बीच कुछ विशेष जानकारी देना चाहती हूं कि कल देश के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन बाबू, आदरणीय उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी जी, आदरणीय राज्यसभा के सांसद और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी के साथ प्रेस के माध्यम से पूर्णिया से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की, और साथ ही साथ जिसमें कई बिहार के रेल परियोजनाओं का भी उन्होंने घोषणा की। और पूर्णिया से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की उन्होंने चर्चा की और प्रेस के माध्यम से बिहार के लोगों को अवगत कराया। इसके लिए, इस घोषणा के लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ, और इससे न केवल पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया और कोसी अंचल वासियों के लिए ये एक खुशखबरी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलने से यहाँ के लोगों को आवागमन में फायदा होगा। इसके लिए मैं रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, और साथ ही साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ। साथ ही साथ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ। लगातार हम लोगों ने प्रयास भी किया, और ये डबल इंजन सरकार की एक झलक है। डबल इंजन की सरकार लगातार लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कई योजनाओं का मूर्त रूप दे चुका है, जिसका ये एक कड़ी है। और मैंने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने को लेकर 26 सितंबर 2024 को माननीय रेल मंत्री जी को से मिलकर पूर्णिया से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग की थी। फिर दूसरी बार भी उनसे पत्राचार के माध्यम से भी अनुरोध किया था। कई बार उनसे मोबाइल पर बातें हुई, लगातार उनसे अनुरोध की, और साथ ही साथ उनसे मिलकर जनहित एक्सप्रेस सरसी में ठहराव की मांग की थी। अमृत भारत स्टेशन के तहत सरसी और के नगर स्टेशन को विकसित करने की मांग रखी थी, जिसमें कि उन्होंने सरसी में जनहित एक्सप्रेस का ठहराव का निर्देश भी दिया, और 2 फरवरी 2025 से सरसी में जनहित एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ माननीय रेल मंत्री जी को। इसके लिए मुझे अधिकृत भी किया गया वहां हरी झंडी दिखाकर ठहराव का, और फिर माननीय रेल मंत्री जी का मैं इसके लिए भी उनका अभिनंदन करती हूँ। और वंदे भारत एक्सप्रेस का शीघ्र, उसमें मेरे भी विभाग का कुछ मामला था, और सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से विभिन्न विभागों के माननीय मंत्री जी से मिलने के लिए भेजने की चर्चा हुई। मैंने भी उनसे आग्रह किया कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जल्द शुरुआत हो, इसकी भी चर्चा आप रेल मंत्री जी से करेंगे, क्योंकि और भी कई रेल परियोजनाओं का बिहार में पर चर्चा होना था। उस पर
बात करनी थी, तो ये भी मैंने उनसे आग्रह किया। इसके लिए भी मैं विशेष तौर पर सम्राट चौधरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री बिहार का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने इस बात को रखा और माननीय रेल मंत्री जी ने प्रेस के सामने इसकी घोषणा भी की। लगातार हम लोग इस दिशा में रेल के मामला हो, रेल परियोजनाओं का मामला हो या और भी कोई मामला हो, लगातार हम लोग केंद्र सरकार से जो भी हमसे होने वाला है वो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। संसद में बैठते नहीं हैं, लेकिन जब भी मुझे मौका मिला 2001 में पूर्णिया में कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र टिकट कटाने का काउंटर नहीं था, उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री रेल मंत्री नीतीश कुमार जी रेल मंत्री हुआ करते थे और रेल राज्य मंत्री आदरणीय दिग्विजय बाबू यहाँ आके पूर्णिया में कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र की शुरुआत किए थे और उन्होंने कहा भी था कि उनके प्रयास से आज यहाँ कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र हम इसका उद्घाटन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए आए हुए हैं। और साथ ही साथ उस समय हम लोग कटिहार भेजना पड़ता था टिकट कटाने के लिए। तो जब भी मौका मिला है पूर्णिया के विकास के लिए, प्रमंडल के विकास के लिए, तो हम लोग लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। और उस समय तत्कालीन रेल मंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब थे, उस समय भी बनमनखी से बिहारीगंज का पटरी जो उखड़ने वाला था, घाटे में चल रहा था, उस समय तत्कालीन रेल मंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से मिलके हमने आग्रह किया ये बंद नहीं होना चाहिए और उन्होंने निर्देश भी दिया कि अभी तत्काल इसको बहाल रखा जाए। और फिर हमने एक जोड़ी ट्रेन का वहां पर परिचालन करने का आग्रह किया बिहारीगंज से बनमनखी, और उस समय माननीय रेल मंत्री नीतीश कुमार जी ने एक जोड़ी ट्रेन चलाने का आके शुरुआत भी किए थे। तो साथ ही साथ सुखसेना हॉल्ट का भी स्वीकृति दिए, आके उद्घाटन किए। महिखंड हॉल्ट का भी उस समय माननीय रेल मंत्री नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने किए। एक और भी हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था कटिहार जिला में मनिहारी से तेजनारायणपुर स्टेशन, जो मेरा मायके भी पड़ता है तेजनारायणपुर स्टेशन, तो वहां भी गंगा के कटाव में वो पूरा स्टेशन पटरी खत्म हो चुका। मेरे आग्रह पर माननीय हमारे उस समय नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, उन्होंने आके कटिहार से इसका उस स्टेशन को फिर से तेजनारायणपुर स्टेशन को फिर से बनाने का काम किया। उस समय आके बोले भी कि मुझे खुशी हो रही है कि इनका मायके है। तो हम लोग तो लगातार जब भी मौका मिलता है तो हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। और जब 2003 में जनता दल यूनाइटेड समता पार्टी का विलय हो गया तो शरद जी से केंद्र में मंत्री थे, उनसे आग्रह करके धमदाहा में व्यापार मंडल में धान क्रय केंद्र खुलवाने का काम किया, क्योंकि उस अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हर टैक्स में, हर व्यापार मंडल में धान क्रय होता है, किसानों से लिया जाता है। उस समय बड़ी बात थी। एक यहाँ रानी पत्रा में ही हुआ करता था, एफसीआई की ओर से खरीदा जाता, धान क्रय केंद्र था। तो दूसरी जो है हम लोगों ने धमदाहा में कराया। तो हम लोगों को जब भी मौका मिलता है कि पूर्णिया के हित के लिए, यहाँ के लोगों के हित के लिए केंद्र सरकार से जितना भी हम लोगों से बन पड़ता है, हम लोग इस दिशा में काम करते रहे। क्योंकि ये तो बहुत बड़ा बिहार के लिए खुशखबरी है कि जो बिहार से के लोग बिहार के बाहर रहते हैं, वो फेस्टिवल में छठ हो, दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो,
इन 3 त्योहारों में लोग घर आना पसंद करते हैं और लोगों को ट्रेन में जगह नहीं मिलती है, जिससे लोग अफरा तफरी हो जाता है, बहुत लोग आ नहीं सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माननीय रेल मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है और उसके बाद 12,000 ट्रेन स्पेशल चलाने की बात माननीय रेल मंत्री जी ने घोषणा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का के निर्णय से ये संभव हो पाया। उसमें भी 20% की छूट दी जाएगी। ये भी ऐतिहासिक कदम है। इससे लोगों को अपने घर परिवार में त्योहार मनाने में, फेस्टिवल मनाने में, आने में सहूलियत। एक मिनट, आप इस प्रश्न का एक भी थोड़ा सा इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहेंगे। आप पत्रकार साथी हैं, इसी में से कोई एक चैनल के पत्रकार है, आपको रोज आप आइएगा, आपको रोज अपमानित करेंगे, गाली देंगे, तो क्या मेरा चलाइएगा न्यूज या मेरा काम कीजिएगा? ऐसे ही है, जो लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं ढिढोरा पीटते हैं, रोज गाली देते हैं, रोज अपमानित करते हैं, नीचा दिखा, क्या उनकी बात मानेंगे सरकार? ये तो स्पष्ट है। ये तो जो समझने वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो समझते हैं। और जो ये क्रेडिट यदि जाता है केंद्र सरकार की कोई भी योजना का, बिहार सरकार की योजना का, वो जनता को जाता है, क्योंकि जनता ने ही केंद्र में एनडीए की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी को बैठाया है और फिर बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बैठाया है काम करने के लिए। तो जनता को जाता है कि दोनों सरकार बनाने के लिए, और फिर केंद्र की सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, माननीय रेल मंत्री जी है, माननीय मुख्यमंत्री जी है, इनको क्रेडिट जाता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने, पूर्णिया से पटना या अन्य काम करने के लिए सीधे तौर पर ये लोग समझते हैं, जो समझने वाले। देखिए, ढिंढोरा पीटना काम करना, ढिंढोरा पीटना हम लोग तो कभी नहीं कहते। कितना बार हम लोग मिल चुके हैं, कई और रेल परियोजनाओं को लेकर हम लोग जब सितंबर में 2024 में मिले थे माननीय रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से, उस समय कई रेल परियोजनाओं को की ओर हमने उनका ध्यान आकृष्ट किया, पत्र भी दिए, लगातार संपर्क में भी है, एक एक करके हो भी रहा है। आज वंदे भारत एक्सप्रेस का शुरुआत होगा, सरसी में जनहित एक्सप्रेस का ठहराव हुआ, अमृत भारत स्टेशन की ओर काम हो रहा है। तो हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम लोग ढिढोरा पीटने वाले में से नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि का काम होता है, इसीलिए लोग चुनता है कि काम करे। लेकिन हमारा तो काम बिहार में काम करने के लिए लोगों ने दिया है, लेकिन जब हमारी सरकार है केंद्र में, डबल इंजन की सरकार है, तो लगातार उस समय से 2001 से आप देख लीजिए, हम लोग काम पूर्णिया के हित के लिए, प्रमंडल के हित के लिए, जो भी काम हो, केंद्र सरकार से हो या बिहार सरकार से हो, जितनी हमारी क्षमता है उसका हम लोग भरपूर उपयोग करते हैं। ये हम नहीं कहे, मेरा कहना था कि हम सांसद नहीं है, लेकिन हमारी सरकार है तो हम अपनी भूमिका वहां तक ले जाते हैं और अपन पूर्णिया के हित के लिए, प्रमंडल के हित के लिए लगातार काम करने में विश्वास रखते हैं। ये हमने कहा, क्योंकि रेल परियोजना हो या भारत सरकार से कोई भी डिपार्टमेंट से काम लाने की बात हो, तो अक्सर लोग सोचते हैं जो संसद में बैठते हैं वही लोग करवाएंगे। इस नाते हमने कहा कि हमारी जब जहां क्षमता है, हमारी केंद्र में सरकार रही है, पहले अटल जी की सरकार और आज नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार है, जो भी हमसे बन पड़ रहा है पूर्णिया के हित के लिए और प्रमंडल के हित के लिए लगातार उस समय से काम कर रहे हैं। रेल के क्षेत्र में आपको गिना दिए कि बनमनखी से बिहारीगंज एक जोड़ी ट्रेन चलवाए, घाटे में चल रहा था, उसको फिर रुकवाए, शिक्षणा में हॉल्ट करवाए, महिखंड में हॉल्ट करवाए, पूर्णिया में कंप्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर खुलवाए। तो हम अपने बारे में कहें कि जहां मेरी जितनी क्षमता है उसका हम लोग भरपूर उपयोग कर। देखिए, ये तो दिग्भ्रमित करने वाला यात्रा है। चुनाव आयोग का स्पष्ट
उनका इन लोगों का जो आरोप था कि इतने लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, तो सबको तो दे दिया गया है, लिस्ट दे दिए हैं, तो अपना जुड़वाइए, कौन रोका है? कोई रोका तो नहीं है। लेकिन देखिए अभी बिहार में कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के लोग मुद्दा विहीन है, इसलिए ये लोग इस तरह की यात्रा लेके निकले हैं, क्योंकि कोई मुद्दा है नहीं। तब SIR के मुद्दा बनाया है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है और इसमें गरीब गुरबा को दिग्भ्रमित करने के लिए ये लोग चले हैं। इस यात्रा से उन लोगों को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लक्ष्य विहीन ये यात्रा रखते हैं। और डबल इंजन की सरकार, केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहा है। और हम लोग उसमें जो भी आज वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की बात है, तो हम लोग तो माध्यम, ये तो केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार का ही देन है और उनके प्रति हम लोग पूर्णियावासी की ओर से, अपनी ओर से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लोगों की जो मांग थी, लोगों की जो अपेक्षा थी, उस पर सरकार ने निर्णय लिया।